चंद कदम की दूरी तय करने के लिए करना पड़ रहा 12 किलोमीटर का लंबा सफर। पांजरा और गजपुर के बीच चंदन नदी पर पुलिया निर्माण करवाने की उठ रही मांग। विधानसभा क्षेत्र कटंगी खैरलांजी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पांजरा से गजपुर के बीच बहने वाली चंदन नदी पर पुलिया निर्माण करवाने की मांग एक बार फिर तेजी से उठ रही है। पांजरा गांव के ग्रामीणों ने चंदन नदी में पुलिया का निर्माण न होने से दो गांवों के ग्रामीणों, स्कूली विद्यार्थियों, किसानों को होने वाली परेशानी से अवगत करवाया। दरअसल चंदन नदी में पुलिया नहीं होने के कारण अभी बारिश के दिनों में पांजरा और गजपुर के ग्रामीणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए 12 किलोमीटर की अतिरिक्त लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। पांजरा के बच्चे शिक्षा अर्जित करने के लिए हाई स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किसानों को कृषि कार्य के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बालाघाट विधायक और मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और बालाघाट सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को इस समस्या से अवगत करवाया गया था, जिसके बाद पुलिया निर्माण के लिए जमीनी कार्रवाई शुरू हुई, मगर आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। सर, हमारे पूर्वजों से बहुत विगत वर्षों से ये पुलिया गजपुर से पांजरा जोड़ने वाला मार्ग और ये तहसील खैलांजी और जनपद खैलांजी से संबंध रखता है। तो और स्कूल के बच्चे आवागमन करते हैं। यहाँ गजपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र है, सेवा सहकारिता समिति है, हाई स्कूल है और हमारे को गजपुर से पांजरा से खैलांजी मुख्यालय जाने के लिए 12 किलोमीटर का जरामोगांव का ऐसा फेरा लगाते हुए जाना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वज और हम लोग बहुत विगत दिनों से सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि गजपुर और पांजरा के बीच चनई नदी पे पुलिया बनाया जाए। और इस बीच में कई सांसद गौरीशंकर ढाल सिंह बिसेन भी आए थे, उनने भी आश्वासन दे के चले गए थे चुनाव के दौरान। अभी पिछले वर्ष माननीय गौरीशंकर बिसेन पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष, उनने बोले कि हमारे पास में सरकार के पास में कोई कमी नहीं है, या बैंड बाजे से मौका स्थल पे आए, जनता ने पूरा भ्रमण कराया, बोले तत्काल ये पुलिया बन जाएगा। इसके बाद में दूसरे दिन मशीनें टेस्टिंग के लिए आई, पत्थर टेस्टिंग के लिए अधिकारी लोगों ने भी आश्वासन दिया कि ये पुलिया तत्काल बनना चाहिए। हम कई दिनों से मांग करते हैं पर आज दिनांक तक के ये बजट में नहीं आ पाया। तो इसलिए सभी बहनें और उसके भांजा भांजी और हम सगे नाते रिश्तेदार शिवराज सिंह के ये चाहते, उम्मीद करते हैं कि हमारा किसी भी मत से ये तत्काल बजट में लाया जाए और ये पुलिया स्वीकृत किया जाए और स्वयं इसका भूमि पूजन करे। और बालाघाट जब भी आगमन आता है तो वहाँ से करे, या गजपुर में आए या पांजरा में आए, इसका तत्काल भूमि पूजन करे और जनता की समस्या को निजात दिलाए। पांजरा और गजपुर के बीच अगर चंदन नदी पार करके आवागमन किया जाता है तो केवल चंद कदम की दूरी तय करने के बाद यह गांव आपस में जुड़ जाते हैं, मगर बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो ग्रामीणों को 12 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गौरतलब हो कि पांजरा और गजपुर के किसानों की दोनों गाँवों में कृषि भूमि है। पांजरा के स्कूली विद्यार्थी शैक्षणिक कार्य के लिए गजपुर गाँव आना जाना करते हैं। वैसे तो साल भर आसानी से आवागमन हो जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में 3 महीने तक ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नदी पर उफान आने की वजह से ग्रामीणों को 12 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाकर आना जाना करना पड़ता है। इसी समस्या के निराकरण के लिए ग्रामीण चंदन नदी पर पुलिया के निर्माण की मांग कर रहे हैं। यह मांग करीब 2 दशकों से की जा रही है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता और कटंगी खैरलांजी में अब तक विधायक रहे नेताओं के द्वारा जनता को केवल कोरा आश्वासन दिया गया है। नेताओं के झूठे वादों और आश्वासनों से ग्रामीण जनता अब स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बेहद दिलचस्प बात तो यह है कि सत्ताधारी पार्टी के 2 नेता पुलिया निर्माण को लेकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। हमें गजपुर जाने से कोई भी ऐसा काम आता है तो जाने के लिए समस्या होती है, तो जरामोगा होते हुए हमारे को जाना पड़ता है। और हमारे बच्चे भी गजपुर में स्कूल नहीं जा पाते बाढ़ के वजह से। और जैसे हमारे गांव में डॉक्टरी इलाज भी नहीं है, चिकित्सालय, तो इस वजह से हमारे को गजपुर जाना पड़ता है, वही जरामोगा होते हुए। इतनी समस्या हमारे पास है और बच्चे का भी स्कूल में हर जाना होता है। और जब भी कोई समस्या आती तो हमारे को गजपुर ही जाना पड़ता है। क्या मांग करते हैं आप शासन से? हम शासन से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ नदी में बाढ़ जाने के कारण पुलिया बनाए और ये हमारा स्वीकार समाधान करे। ग्रामीणों के अनुसार बीते दिनों मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष
बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पांजरा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हुए जल्द ही पुलिया निर्माण का भरोसा दिया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीन की टेस्टिंग की। यहां बड़ी बड़ी मशीनें आई। ग्रामीणों को लगा कि अब पुलिया का निर्माण शुरू हो जाएगा, लेकिन मशीन यहां टेस्टिंग कर वापस लौट गई। इसके बाद से लेकर अब तक यहां कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने दावा किया था कि उनके प्रयासों से पुलिया का निर्माण कार्य स्वीकृत हो रहा है। सत्ताधारी पार्टी के दो बड़े नेताओं की इस नूरा कुश्ती में ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार पुलिया का निर्माण कार्य कब और कैसे होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद पंचायत खैरलांजी की ग्राम पंचायत पांजरा में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह चंदन नदी है और इस चंदन नदी में अभी जो है लगभग बाढ़ का एक स्वरूप ले लिया है। चंदन नदी में बाढ़ आने की वजह से पांजरा और गजपुर के ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जो पांजरा के गांव के ग्रामीण हैं वो अपने तमाम कामकाज, स्कूली विद्यार्थी, शिक्षा के लिए और यहाँ के जो किसान हैं खेती के लिए एक गांव से दूसरे गांव आना जाना करते हैं। बरसात के दिनों में जब चंदन नदी पर बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है तो ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों का एक गांव से दूसरे गांव का जो संपर्क है वो टूट जाता है। ग्रामीणों ने हमें बताया कि काफ़ी लंबे समय से चंदन नदी पर पुलिया के निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन दावपेच में जो राजनीतिक दावपेच है उसमें उलझने के कारण इस पर अब तक पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है। आयोग अध्यक्ष बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने दावा किया था एक कार्यक्रम के दौरान कि वह अपनी निधि से यहाँ पर पुलिया का निर्माण करवा कर देंगे, जबकि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने अपने मद से राशि स्वीकृत करने की बात कही थी। लेकिन इन दो तमाम बड़े नेताओं के द्वारा दावे करने के बावजूद आज तक यहाँ पर पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।